जब भी बनाते जब भी गिल्ला रहता है। अभी गिल्ले के ऊपर जाके आपने आपका नाम लिख दिया। आपका नाम क्या है? नितेश। आपने उधर नितेश लिख दिया, है ना, नितेश। अभी कल सवेरे सूख जाएगा तो नितेश रहेगा ना उधर? रहेगा ही रहेगा। रहेगा कि रहेगा? और कितना दिन रहेगा? कंटिन्यू। जब तक ये कूबा है तब तक नितेश उधर है कि नहीं है? अभी यही चीज आपने कल सवेरे करने को गए आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको? चौक लेके करेंगे या स्केच पेन लेके करेंगे, वो एक दिन में निकल सकता है। वो तो ऐसा पोतेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि वो सूख गया है कोबा, उसके ऊपर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गिल्ली जमीन है तभी कुछ लिख दिया तो परमानेंट होता है। समझ में आ रही बात? अभी इसका एक गिल्ला जमीन है कि कोई नहीं आ रहा है, हमको रात को ही बैठना पड़ेगा जाके, क्योंकि कल सवेरे तक ही सूख जाएगा सारा, फिर लिख नहीं पाएंगे कुछ। तो हम लोग रात को ही गए, हम लोग बात की उससे, और फिर ये इन्विटेशन उसको समझाया और उसकी प्रैक्टिस करवा के लिए। और फिर अगले संडे क्या हो गया मालूम है? उसने 5 लोगों को बुलाया और 7 लोग आ गए। वो 5 लोग 2 लोगों को ले गए। धंधे में फर्क हो गया? नहीं, उसके इन्विटेशन में फर्क हो गया। करेक्ट है ना? इन्विटेशन में कुछ फर्क हो गया। और ये कभी किया है क्या हमने? अभी तक नहीं किया है। हमने जब भी इन्विटेशन दिया किसी को भी, काय के लिए दिया? पिक्चर जाने के लिए या बैठने के लिए, उधर शाम को खाना पीने के लिए, किधर घूमने के लिए, बराबर है कि नहीं? ऐसे ही हम इन्विटेशन देते रहे। हमने कभी ऐसा बिजनेस दिखाने के लिए इन्विटेशन नहीं दिया। तो ये चीज हमारे लिए नई है, पहली बार हम लोग करने वाले हैं। तो पहली बार करने वाले हैं तो सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ भी करके तो नहीं आएगा ना मैडम, है ना? कुछ भी करके नहीं आएगा, तो हमको सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। और वो चीज सिखा ली हमने आधे घंटे में, और वो चीज से बाद में वो माने क्या बोलते हैं उसको, करीबन 5000 लोगों का ग्रुप बनाया उसने। और ये सब लोग 35 लाख का रिटेल वगैरह किया ना, वो उसके ग्रुप में अभी भी ग्रुप चल रहा है उसका। वो चला गया अभी, लेकिन अभी भी चल रहा है ना? ये होता है। कितने लोगों को ऐसा ग्रुप चाहिए, बड़ा ग्रुप? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे भी इनवाइट करने के बाद लोग आते नहीं है बराबर, है ना? ऐसा लगता है ना? ईमानदारी में हाथ ऊपर करो तो आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहली बात सक्सेस की क्या होती है मालूम है? हम जो जहाँ पे है वो वहां पे है, ये रियलाइज होके हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे यहाँ पे मदद चाहिए, तो वो हम बराबर सीखते हैं। क्योंकि हम जब तक अपने आप को उल्लू बनाते रहेंगे, नहीं मैं बराबर कर रहा हूँ, तब तक होगा नहीं बराबर। मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ, ये अगर हमने एक्सेप्ट किया, फिर गलतियां क्या है वो सुधारने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, है ना? और वो अपॉर्चुनिटी आज मिलने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलेगी, मैं जो बोलूंगा उसमें, इसमें भी आप सुधार लेना। माने आपके अपलाइन को पूछना अगर मैं कुछ, क्योंकि हर ग्रुप का एक फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी को मैं टच नहीं करना चाहता। मैं बेसिक ढांचे के बारे में बोलता हूँ, है ना? ये फोन आपने नंबर लिस्ट में ना उसका नाम डाला है, तो उसको इनवाइट करने के लिए डाला है। और इनवाइट क्या करते हो ना, उससे भी मायने रखता है कैसे करते हो। माने आपका आवाज कैसा है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप में क्या माने क्या बोलते हो, आपकी मानसिकता क्या है, उसको लाने की मानसिकता कि आप डरे भागे। तो मैं पहली चीज बोलूंगा, उसका एग्जाम्पल दूंगा कि आप इन्विटेशन फोन पे देना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, अभी गोदरेज में जाके, मेरा एक दोस्त है, उसको गोदरेज में लंच टाइम में इनवाइट करने को जाएंगे और खत्म कर देगा वो आपको। क्यों? तभी आप आमने सामने हो, आप नहीं हो तो आपके चेहरे पे डर है थोड़ा सा। अगर आपके चेहरे पे नहीं प्रशांत जी, आप तो एकदम कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लेकिन ऐसे जनरली डर रहता है, ये नया धंधा है बाबा ये। और कितना भी बोलो यार, अपने को भी मालूम है मेंबर होना है ना? माने बाहर के लोग बोलने वाले, तो उसके ऊपर बराबर जवाब नहीं है, नहीं तो झूठ बोलना पड़ेगा। ये वो सारी बातें ना अंदर एक कंफ्यूजन तैयार करती है हमेशा, और वो डर इधर रहता है सामने। और इसीलिए मैं बोलता हूँ फोन पे देना इन्विटेशन, क्योंकि फोन पे वो आपके चेहरे वाला डर दिखता नहीं, आप सामने रहेंगे तो दिख जाएगा। अभी आप किसी के घर में जाके दोगे, आपके दोस्त के पास, आपके आजू बाजू में, आप आपके दोस्त के पास इन्विटेशन देना, आप गए उसके घर पे, बोल दिया ऐसा, वो इमीडिएटली क्या करेगा मन में, उसकी वाइफ के पास मुड़ेगा, जरा चाय दो, बस सुनने लिखी तो बस सांग माला खाएगा, क्योंकि वो जानना चाहेगा। एक स्टेटमेंट है, मैं हमेशा लिखने को बोलता हूँ, आज भी लिखने को बोलूंगा कि क्यूरियोसिटी किल्स पीपल। लिखो आप, क्यूरियोसिटी किल्स पीपल। उत्सुकता है ना, उत्सुकता वो लोगों को मारती है। हिंदी में भी बोल रहा हूँ, माने इंग्लिश में जिसको नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, ये धंधा होना चाहिए। तो उत्सुकता है ना अपनी अंदर, वो क्या होती है,
लोगों को मारती है। बाहुबली सक्सेसफुल क्यों हुआ मालूम है आपको? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? साला सब लोग थिएटर में कटप्पा ने बाहुबली को वही बोलते थे वो लोग, क्यों मारा? पहले एडवर्टाइज में तो कोई जाता था देखने को, फालतू में 3 घंटे के बाद यही बोलने वाला है ना क्यों मारा। उन्होंने तो 2 पिक्चर बनाए, खाली कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और अपने से पूरा पैसा ऐड लिया। उत्सुकता लोगों को मारती है, उत्सुकता है ना वो लोगों को मारती है। 3 इडियट देखो, पूरा टाइम पिक्चर हिट क्यों हुआ? क्योंकि फुल टाइम 3 घंटा आप सोच में डूबे हो, ये है कौन वांगड़ू है कि नहीं? पूरा पिक्चर हम क्या सोच में, तो पूरा इन्वॉल्वमेंट है पिक्चर में, क्योंकि अपनी उत्सुकता अपने को मार रही है। वही अगर फुनसुक वांगड़ू आमिर खान है, ये पहले ही बोल देते थे तो मर गए ना, करेक्ट है ना? और लास्ट में 5 मिनट में आता है फुनसुक वांगड़ू कौन है। और तभी पहली बार जब 3 इडियट आपने देखा होगा, तभी आपके खुद की फीलिंग्स देखो, जब वो समझ में आया कि साला यही फुनसुक वांगड़ू है, तब क्या फीलिंग, जब अल्लाह क्या बात कर रहे यार, पूरा टाइम वो घूम रहा है अपने सामने और पता ही नहीं चलता है। यही उत्सुकता है, यही क्यूरियोसिटी है। एंड क्यूरियोसिटी लोगों को मारती है, माने लोगों को अंदर स्वस्थ नहीं बैठने देती। इसलिए 3 इडियट भी आदमी इधर उधर हिलता नहीं, वो एकदम देखते रहते, और जो देखेगा उसको ही समझता है और इसलिए हिट होता है। और दूसरा उसका पार्ट है क्यूरियोसिटी लोगों को मारती है। क्यूरियोसिटी किल्स पीपल, सो पीपल वांट टू किल क्यूरियोसिटी, है ना? इसीलिए लोग उत्सुकता को मारने को देखते हैं। माने क्या, इनविटेशन देने को जाएंगे तो हम बोल रहे हैं क्या है, उनकी उत्सुकता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है आपके बातों से क्या है, तो वो उत्सुकता को मारने को, हाँ बोल ना सुनील, नक्की सांग ना मला काय आहे, मग आयडिया दे ना नक्की, अरे थोडं तरी सांग ना काय आहे ते, असं कसं म्हणतो, तुला केला ना तू, मग तू काय तरी थोडं तरी सांग मला। और ये ज्यादा वो क्यों सवाल करते हैं? क्योंकि उनको उत्सुकता आ गई, और उनको उत्सुकता आई तो उसको मारना है उनको, क्योंकि एक बार आपने वो बोल दिया ना, वो जो चाहते हैं वो कभी मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी उत्सुकता खत्म हो गई। आपने बाहुबली देख के आए बाहर, मैं बोलता हूँ तुमको इधर कटप्पा क्यों मारा, तू आदमी बोलो मत बोल, मेरे को जाके देखना है, मैंने टिकट निकाले कल 500 का, उसकी तो बात लगी ना, फिर तू अभी बोला तो मेरे को बराबर है कि नहीं? वो आदमी को भी नहीं चाहिए मेरे को थिएटर में जाके देखना है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे हम लोग, बोलते थे कि नहीं? नहीं तो 3 इडियट देखने देख के आएंगे, बाद में बोलेंगे अरे काय ना यार, वो आमिर खान फुनसुक वांगड़ू गया ना, उसका वाट लग गया ना टिकट का पूरा। किसी को कोई बोलता नहीं था, क्योंकि तू जाके देख, क्योंकि उन्होंने जो अनुभव किया वो उनको भी करवाना था अनुभव। तो यहाँ पे भी आपने जो अनुभव किया है ये बिजनेस देखने के बाद चालू करने का, वही आपको अनुभव उनको भी अनुभव करवाना है। तो बोलना कुछ नहीं है, खाली इनवाइट करना है। मैंने जो पिक्चर देखने के बाद हमने किया कि मैंने ये पिक्चर देखा, मुझे अच्छा लगा, तू देखेगा तुमको भी अच्छा लगेगा, जाके सेम है ना, ढांचा सेम है, ढांचा सेम है, और ये सेम फिलॉसफी पे आप चलते रहेंगे तो आपको सक्सेस है। आपने थोड़ा भी इधर उधर ज्यादा बात किया, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म की, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, माने वो अभी क्यों आएगा। बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, माने सारा प्रोडक्ट का बोल देंगे, सारा सब कुछ बोल देंगे और बाद में बोलेंगे अभी ये देखने के लिए मीटिंग में, अरे काहे के लिए, उसको कुछ बचा ही नहीं देखने के लिए, गया ना। बराबर है। आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई कि लव प्लस अरेंज, माने अरेंज करना पड़ा, बात लव था लेकिन अरेंज करके कर दिया, है ना? लेकिन अरेंज किया तो आपने लोगों को बुलाया होगा, आपने इनविटेशन कार्ड छापे होंगे, बराबर है ना? तो इनविटेशन कार्ड में क्या छापा था, क्या लिखा था? मेरा नाम, उनके नाम, उनके फैमिली के नाम, हाँ बस नाम, नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों की शादी करने का हमने तय किया है, फलाना फलाना दिन पे, फलाना फलाना वक्त पे, मुहूर्त में, माने वो मुहूर्त कौन सा है। ऐसा नहीं है कि मेरा एक खास दोस्त है और ये नहीं आया, जान दे मैंने शादी कैंसिल, ये नहीं आया, मेरा दोस्त नहीं है शादी में, ऐसा करते आप? तो फिर इसमें क्यों करते? मेरे लोग नहीं आए, मैं छोड़ देता हूँ, जबरदस्त। ये सबसे बड़ी बात है, ये हो गया ना, आप आ गए ना अंदर, आपकी शादी हो गई, अभी क्या डिवोर्स लेने की बात कर,
समझ में आए की बात? और ऐसे जिद से जो करता है वही आदमी सक्सेसफुल बनता है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, है ना? तो पहली बात इधर कि आपको बुलाना है, लेकिन वो आएगा तो भी अच्छा है, नहीं आएगा तो भी मैं करने वाला हूँ, ये माइंडसेट अपना होना चाहिए। तो फिर डर भी निकल जाता है। पहली बात है, आप इनविटेशन देने के टाइम क्या कर रहे हो? फोन पे देना है ना, और फोन पे दोगे तो क्या करना, पहले एक बार ना ऐसे 2-4 बार आईने के सामने प्रैक्टिस करना, मैं क्या बोलने वाला हूं, और बाद में ये करना। माने आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो दरवाजे से अंदर जाने के पहले उसके घर पे जा रहे हो, तो अगर मैकडोनाल्ड में जा रहे हो, समझो प्लान दिखा रहे हैं, मैकडोनाल्ड में किसी को बुलाया या कोई भारत का किधर भी अगर किधर गार्डन में बुलाया, तो वहां पे जाने से पहले एक खड़े होके ना पहले एक बार ऐसी प्रैक्टिस करना, तो आज एकदम जबरदस्त होने वाला है इनविटेशन। माने मैं आज उसको बुलाने वाला हूँ और ये आने वाला है, मैं जो भी बोलूंगा एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, उसकी क्यूरियोसिटी एकदम मैं बरकरार रखूंगा, और ये आने वाला है मीटिंग में। ऐसे खुद को 10 बार बोलना, क्योंकि वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को। अभी मेरे लिए जरूरत नहीं, मैं तो अभी बोलेंगे इनविटेशन तो मैं चालू करूंगा, लेकिन जब नए है ना तब डर है ना अंदर बहुत, वो डर को निकालने के लिए ऐसी बोलने की जरूरत है, तो वो डर निकल जाता है आस्ते आस्ते, और जैसे डर निकल जाता है आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, आप भी बिलीव करने लगते हो कि यस यस ये आने वाला है, फिर फोन उठा के उसको डायल करना और उसको बुलाना। और मैं मेरी स्टोरी बोलता हूँ वापस एक बार, स्टोरी के ऊपर स्टोरी ना अच्छी लगती है ना। हम चेंबूर में डायमंड गार्डन में एक नेचुरल का पार्लर है, नेचुरल आइसक्रीम का, आज भी जाओगे तो उधर है डायमंड गार्डन में, आपको मालूम रहेगा, आपको मालूम है ना डायमंड गार्डन पे है। तो वहां पे बैठे थे रात को 9:30 बजे, मैंने बिजनेस चालू करके करीबन 1.5 महीना हुआ था, मैं किसी को नहीं बुला रहा था, ऐसे बहुत लोग रहेंगे इधर, बिजनेस चालू तो किया, बुलाते नहीं किसी को, क्योंकि बुलाने को डर लगता है थोड़ा सा, है ना, क्या ये क्या पूछेगा, क्या होएगा वगैरह वगैरह, कुछ भी जो भी अलग अलग डर है। अरे तू भी पैसे के पीछे लगा, अरे तू भी ये चालू किया, इतना पैसे के पीछे क्यों भागता है सुनिए में, जैसे कि ये लोग आने वाले हैं, मेरे को पैसे की जरूरत है ना, लेकिन बोलते हैं लोग, है ना, तो ऐसे करते हैं। तो मैं भी ऐसा, मैं आइसक्रीम खा रहा था मस्त, मृणाल मैडम भी हमारे साथ थे, फैमिली सब गए थे, रात के 9:30 पौने 10 बजे थे, मैं मस्त टेंडर कोकोनट खा रहा था, मालूम है ना आपको टेस्ट टेंडर कोकोनट, इतनी बढ़िया टेस्ट है। और मृणाल मैडम आ गए, तू किसी को बुला ही नहीं रहा है, बोला साला अभी इतना टेंडर कोकोनट खा रहा हूँ मैं, अभी इसको याद आया सब ये पहला ख्याल आता, अभी क्यों, तो बोली बुला ना, मैं अभी बोला किसको बुलाऊं, बोलते गणेश को बुलाओ, तो मैं तो ऐसा गणेश को बुलाऊं, तो मैंने ऐसा घड़ी देखा, बुला रहे 9:30 बजे, तो बोले तुमको रात को 12 बजे को उसको कॉल करने में प्रॉब्लम क्या है, तुम तो खास हो ना, बुलाओ ना, बुलाओ ना। और उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, ये बटन वाला फोन था मेरे पास, सैमसंग का C10, मुझे याद है अभी भी, व्हाइट कलर का फोन था वो। तो मैंने वो ऐसा उठाया, फोन निकाला किसी से, क्योंकि अभी पीछे ही पड़ी है मेरी बहन मृणाल मैडम, उसको फोन करने के लिए, तो मैंने ऐसा फोन निकाला, इतना हेवी लगा ना वो ऐसा उठा के कान पे लगाओ तो हो ही नहीं रहा है, डब्बे जैसा लगा, इतना डर था अंदर। ऐसा होता है, बहुत लोग मेरे से रिलेट करेंगे शायद। मैंने उसको बोलने की कोशिश की, पौने 10 बजे यार, कल नहीं, वो बाजू नहीं खड़ी हो गई, कर अभी कॉल कर, मैं खड़ी हुई, फिर मैंने ना फोन घुमाया उसका, हाँ फोन घुमाने के बाद ना मैं कान पे लगाया, और मैं प्रे क्या कर रहा हूँ मैं ये मैडम को ताली दे, क्योंकि ये ताली क्यों बोली, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो भी ये दौर से गुजरी है, लेकिन दौर से गुजरी है करके आज STC, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम वो दौर में है तो उससे गुजरना पड़ेगा, तो आगे जाके रैंक से सारी, नहीं तो लोग अटक जाते हैं उधर ही, वो लेवल में ही अटक जाते हैं, और फिर कुछ नहीं रैंक वगैरह मिलती, वो फोन नहीं करते। मैंने उसने उठाया ना फोन किया, रिंग बजा, उसने उठाया भी, अरे उठाने के बाद मैं तो एकदम शुरू हो गया, और मैंने दे दिया इनविटेशन, और इनविटेशन दिया तो मैं बोला मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, वो किधर भाग सकता है उसके घर से रात को 9:30 बजे टाइम दिया, तो इधर जा भी नहीं सकते किधर, तो मैं गया उसके घर पे, मृणाल मैडम थी, और वो काम तो अपना नहीं है ना, प्लान दिखाने का तीसरी स्टेप, वो तो मैं करने वाला ही नहीं हूँ, मेरे को खाली बैठना है, तो मृणाल मैडम आ गई,
उन्होंने प्लान दिखाया, खत्म हो गया, आ गया। तो मेरा पहला आ गया ना, तो ऐसा लगता है ना साला अभी तो क्या चल रहा है। लगता ही नहीं लगता, जिसने भी पहला लाया पूछो, जिसने भी पहला लाया है ना उसको पूछो, खुद जाके अगर लाए पहला तो यस हो गया, यस मिल गया। अरे परसों शमिका मैडम को बोलो, शमिका मैडम ने अकेले ने जाके पैम्पलेट गेस्ट को प्लान दिखा के 30,000 रुपया उसका उठाया ऑन द स्पॉट। वो जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? माने एज इफ कि हमने वर्ल्ड को कॉन्कर किया है, ऐसे लगता है एकदम जबरदस्त। और वो फीलिंग सबने महसूस करना चाहिए, और सबने महसूस करने के लिए सबने इनविटेशन देना चाहिए। ये पहली बात, फोन पे देने का, क्योंकि मैंने फोन पे दिया खास था, लेकिन मेरी बहन ने क्या किया, फोन पे अभी दे दे इनविटेशन, ऐसा नहीं कल घर पे जाके दे, क्योंकि उसको मालूम है घर पे या तो ये ब्लैक होल में चला जाएगा, ये तो भेजेगा ही नहीं वापस वो, है ना। तो मैंने उसको इनविटेशन कुछ नहीं दिया, मैंने ऐसा इनविटेशन दिया कि आप बोलेंगे क्या घटिया इनविटेशन था ये। मैंने उसको बोला, क्योंकि मृणाल मैडम ने पहले चालू किया था, हम लोग नहीं बोले थे, है ना। मृणाल मैडम ने 23 जुलाई 2004 को चालू किया, मैंने 2005 नवंबर को चालू किया, ऐसे हो गया ये बिजनेस पहले मॉडल में। तो हम लोग बैठ के, जब मृणाल मैडम ने चालू किया मेरी बहन ने, तब उनकी बंकस करते थे हम सब लोग बैठ के, फ्रेंड लोग। और एक दिन ऐसा नौबत आ गया, मैं जुड़ गया। अभी जिनके साथ बैठ के इसकी बंकस की, उनको ही तो बुला ना आपने को। होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना ऐसा, कि नहीं तो ऐसा होता है कि कभी 2-4 कंपनियां ऑलरेडी की है, सारे लोग 2-4 कंपनी में अपने साथ आए, अभी 5वीं कंपनी वापस मैंने चालू की माई लाइफ सेल, तो मुझे मालूम है ये अभी फुल स्टॉप है, इसके बाद और कंपनी नहीं होनी है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ही बस गए, है ना। लेकिन उनको भी बोलना पड़ता है, वो कन्विंस करना पड़ता है। तो वो क्या किया मैंने, उसको स्ट्रेट अवे बोल दिया, कुछ आड़ा मैंने क्या बोलता है उसको, ऐसा ये नहीं किया क्यूरियोसिटी वगैरह, उसको बोल दिया गणेश हम पागल है यार, हम पागल है, हमने देखा ही नहीं था बराबर प्लान, ध्यान ही नहीं दिया था, मैंने देखा, मैंने चालू किया, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुमको भी करना है, बस खत्म। दोस्त है यार, खास दोस्त है, क्या घटिया इन्विटेशन है, कुछ क्यूरियोसिटी नहीं, कुछ नहीं। और तो भी वो फोन रखने के टाइम बोला अभी ये आ रहा है, करना पड़ेगा। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, इन्विटेशन देना, कैसे देना वो सुधर भी जाएगा बाद में, लेकिन दिया ही नहीं तो सुधरेंगे कैसे। लोग बोलते हैं मैं जब अच्छा दूंगा तभी मैं इन्विटेशन दूंगा, जब अच्छा करने लगूंगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। पहला बच्चा जब चलना चालू करता है, हर बच्चा गिरता है, और गिर के ही संभलता है, वापस उठता है, वापस चलता है। अगर माँ पिताजी ने कभी बोल दिया कि इसको अभी गिरने का नहीं, तुमको अभी मैं उठा के ही घूमूंगी सब जगह पे, तुम चलना ही नहीं, ये 22 साल का हो गया तो भी उठा के ही घूम रहे, ऐसा होता है। गिरना पड़ेगा, उसको ही गिरना पड़ेगा, उसके ही घुटने उसको फोड़ने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, उसको ही लगेगा, उसको ही शायद कभी ना कभी डॉक्टर के पास लेके जाने पड़ेगा, क्योंकि सर के बल गिरा, ये हो गया, सब जाना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा अपने पैर पे खड़ा होगा और बड़ा होगा आगे जाके। एकदम सिंपल रखो, ज्यादा कुछ बात नहीं करना है। फोन करेंगे ना तो एक बात ध्यान में रखो, उसका ध्यान जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपने बात शुरू नहीं करनी, समझ आएगा। उसका ध्यान आपके पास नहीं और आप बात कर रहे, फायदा नहीं ना, फायदा नहीं है कुछ। तो पहले क्या करना है, 2-3 मिनट इधर उधर की बातें करनी है, तो उसका ध्यान आपके पास है कि नहीं, उसके घर में क्या चल रहा है। नहीं तो आप फोन करेंगे, आपको दिखाना है बिजनेस, उसको इन्वाइट करना है, और उसके घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है, और आप बीच में जाके अरे तुमको जो, अरे छोड़ ना यार, इधर क्या बात लगी पड़ी है। तो उसका वातावरण कैसा है ये समझ में आता है, 2-3 मिनट बात करेंगे, वातावरण कैसा है। और फिर बोलने का, जब फोन रखने का टाइम आ गया तो हम करते, हम ऐसे सिखाते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ बात करनी थी वो तो मैं भूल ही गया, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी वो तो मैं भूल ही गया। अभी वो क्या बोलेगा, कौन सी बात, बराबर है ना, कौन सी बात जब बोलता है तभी उसका ध्यान अपने पास आता है। देखो आप, क्योंकि वो अभी सुन रहा है, कौन सी बात भूल गया, तो दूसरी बात वही तो सोच रहा हूँ मैं, कैसे भूल गया, तो अभी उसका पूरा ध्यान आ गया, बोला बोलना कौन सी बात, अभी वो तैयार है। लोहा गर्म है तभी हाथोड़ा मार रहा, वो ठंडे लोहे पे हाथोड़ा मार के कुछ होने वाला नहीं है, सर भी पटकोगे सर टूटेगा, लोखंड नहीं बेंड होएगा, लेकिन वही गर्म है, लाल है, उसके ऊपर हाथोड़ा मार दो वो बेंड होएगा, जैसा शेप देना है वैसा देंगे। तो लोहे को गर्म करो, पहले बोलो कि यस, ध्यान लाओ उसका, और ध्यान लाने के बाद उसको बोलो
कि अरे मैंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी। मैं बिजनेस नहीं बोलता हूँ, मैं क्या वो माई लाइफ नहीं बोलता हूँ, मैं मेंबर नहीं बोलता हूँ, मैं 2,10,000 नहीं बोलता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नहीं बोलता हूँ, मैं स्कीम नहीं बोलता हूँ, मैं मीटिंग में आओ नहीं बोलता हूँ, मैं सेमिनार में आओ नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी बहुत अच्छी है तुम्हारे सामने। अभी एक स्टेटमेंट मांगता तो लिख के लेना, अपलाइन को पूछ लेना बिफोर यू यूज इट, कि अगर इन्वेस्टमेंट किए बिना, माने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बिना, और आपका जो काम चल रहा है अभी काम का गोदरेज वो छोड़े बिना, माने वो डिस्टर्ब किए बिना, अगर एक अपॉर्चुनिटी आ गई जहां पे अच्छा पैसा बन सकता है, तो देखने के लिए तैयार है क्या? देखने के लिए, करने के लिए नहीं, देखने के लिए। कोई तो लोग सुनते नहीं बराबर और बोलते नहीं मुझे नहीं करना है। करने के लिए कौन बोल रहा है? देखने के लिए, है ना सर? इन्वेस्टमेंट किए बिना, इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट किए बिना, है ना, और आपका काम का छोड़े बिना, माने डिस्टर्ब किए बिना। क्योंकि आप ऐसे नहीं बोलते ना पहले दिन पे कि आप छोड़ दो करके आपका काम काज और ये करो, है ना। तो वो चीज, दो चीज, और फिर अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ गई जहां पे अच्छा पैसा बन सकता है, तो क्या आप देखने के लिए तैयार है क्या? कोई है अभी ऐसा बोलेगा नहीं मुझे देखना नहीं है? कोई बोल सकता है ऐसा ये सवाल को? कोई भी ना। एक अगर आदमी है तो नहीं बोल सकता है, गधा है तो बोलेगा। लेकिन ऐसा बोल देखने के लिए ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है दिखाओ क्या है, वो क्या बोलेगा क्या है, वो बोल क्या है वो बोल। तो बोलने का अभी फोन पे नहीं बता सकता, पहले ही बोल देने का, वो बात करने से पहले कि मैं फोन पे नहीं बता सकता, तुमको हमको मिलना पड़ेगा आमने सामने, तभी हम समझा देंगे। अगर आप 1-to-1 करने जाने वाले हो तो अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करो, अगर मीटिंग में लाना है तो हमको बैठना पड़ेगा, हमको बात करनी पड़ेगी, तब तुमको समझ में आएगा। फोन पे नहीं बता सकता, पहली बात है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तुमको 1 से 1.5 घंटा निकालना पड़ेगा, तभी बातें होगी। वो बोलेगा इतना टाइम, बोलेगा इतना टाइम है ना, इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नया जॉब आएगा, इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 1.5 घंटा तो चला ही जाएगा कैसे भी, तो इम्पोर्टेंट है ना, कुछ भी तो इम्पोर्टेंट है तो जाएगा। तो झिझको मत कि बोलने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ऐसा मत बोलो 10 मिनट के लिए मिलेंगे और फिर उसको 2 घंटा लटकाओ, तो उसके दिमाग में क्या रहता है, साला ये 10 मिनट के लिए बोला और 2 घंटा मेरे को बिठा के रखा, तो धंधा बहुत अच्छा लगा लेकिन ये अप्रोच अच्छा नहीं लगा करके लोग ना बोलते। लेकिन आपने पहले से अगर क्लियर कट बोले 1 से 1.5 घंटा लगेगा, वो आएगा देखेगा, बोलते हैं बहुत अच्छा, करेक्ट है कि नहीं है? झूठ नहीं बोलने का, क्योंकि कोई भी इमारत झूठ के इमले पे नहीं बन सकती। सच्चाई से चालू करो, बहुत बड़ा धंधा होगा, है कि नहीं? तो वो चीज है। अभी और क्या है कि वो क्या बोल सकता है अभी प्रशांत जी, क्या है बोल, वो नहीं बोल सकता, ऐसा बोल दिया हमने। अभी क्या बोल सकता है वो? हेलो चालू है, हेलो हाँ, अभी क्या और क्या बोल सकता है वो? क्या है थोड़ा तो बता दे, थोड़ा तो बता, आइडिया तो दे। तो बोलने का आइडिया नहीं, मुझे पूरा बताना है, आइडिया नहीं दे सकता मैं, पूरा बताना है मुझे। और थोड़ा बहुत तू ज्यादा ही नाटक करेगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कभी मैं बोलता हूँ मैं आपको प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग के बारे में कुछ मालूम है क्या? तो बोलता है ये क्या होता है? मैं बोलता वही तो बोल रहा हूँ ना, तुमको नहीं मालूम इसीलिए बैठना पड़ेगा। आइडिया कैसे तू, है ना, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मालूम है ना, फ्रेंचाइजी जैसा है, हम प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग करते हैं, है ना, तो वैसा है। नहीं तो और वो ऐसा फिर मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करता हूँ वगैरह, तो आप प्रोडक्ट के तरफ लेके जा रहे हो, बिजनेस की तरफ नहीं लेके आ रहे हो उसको, है ना। और फिर वो क्या पूछता है मालूम है, उसको कभी कभी भनक लगती है, जब आप नए होते हो आपकी बातों में ऐसा बहुत रहता है, तो उसको भनक लगती है, तो बोलता है ये वो मेंबर वाला तो नहीं है ना, ऐसे अगर वो बोलेगा तो क्या बोलना है? ऐसा मैंने सिखाया, वो क्या होता है? हाँ वो क्या पहले बोलने का, मेंबर वाला वो क्या होता है? मैं उसको सवाल करता हूँ, क्यों सवाल करने का पता है? आंसर नहीं देने का। यू आर नॉट एन आंसरिंग मशीन, आप आंसरिंग मशीन नहीं हो, आंसर कभी नहीं देने का, सवाल करने का। सवाल के सामने सवाल, आपने बुक दिया है, सवाल ही जवाब है ना। तो क्या बोलने का उसको कि मेंबर वो क्या होता है, अभी उसको जवाब देना, अभी मर गया वो,
लोगों को सवाल करने को अच्छा लगता है, जवाब देने को अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है अरे नहीं रे, वो मेंबर लाने का, तुम 2 जोड़ोगे फिर दो जोड़ेगे, ऐसा वैसा। तो बोलेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, वो क्या होता है? ऐसा 2-3 बार करे, बोलते ठीक है मैं आ जाता हूँ, किधर आने? समझ में बात? क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो, जवाब नहीं दे रहे। आपको लगता है कभी कभी जवाब देने से वो आएगा, नहीं, जवाब नहीं देने से वो आएगा। क्योंकि क्यूरियोसिटी किल्स पीपल, सो दे वांट टू किल क्यूरियोसिटी, ये स्टेटमेंट है। एंड यू डोंट वांट टू किल देयर क्यूरियोसिटी। समझ में आया ना? आप उनकी उत्सुकता बरकरार रखो तो वो आएंगे, खींचे खींचे चले आएंगे, कहीं जहां बोलेंगे वहां चले आएंगे, उत्सुकता रखेंगे तो, है ना? तो कभी कभी बोलता है वो माय लाइफस्टाइल है, ऐसे भी पूछ सकता है, वो माय लाइफस्टाइल है, तो क्या बोलने का? प्रशांत जी क्या बोलेंगे फिर? वो क्या होता है? वो क्या? हाँ सेम, ऐसा नहीं हाँ माय लाइफस्टाइल है, तुमको मालूम है? अभी उसको माय लाइफस्टाइल क्या मालूम है, आपको नहीं मालूम है? वो 5 लोगों को ब्लाइंड फोल्ड करके हाथी दिखाया था, मालूम है आपको स्टोरी? है ना? ब्लाइंड फोल्ड करके 5 लोगों को हाथी दिखाया। तो पहले के हाथ में हाथी के पैर आए तो उसको लगा हाथी खंबा है, दूसरे को पूंछ आई तो उसको लगा हाथी माने बड़ा दोरखंड है, तीसरे को ऐसे सूंड आई तो उसको भी ऐसे ही लगा, चौथे को दांत आए तो उसको लगा हल है, ये हल हाथी माने किसी को हाथी माने क्या है पता नहीं चला। जब ब्लाइंड फोल्ड खोला तभी देखा अरे क्या बड़ा हाथी है। माय लाइफस्टाइल ऐसी चीज है, वो अगर पूछता है माय लाइफस्टाइल क्या है तो मैं पूछता हूँ वो क्या होता है, तू जवाब दे माय लाइफस्टाइल क्या है। और बहुत लोगों को माय लाइफस्टाइल नहीं मालूम रहता, बहुत लोगों ने कभी ना कभी प्रोडक्ट लिए हैं, अरे दिखाने वाले भी पूरा नहीं दिखाते, खाली प्रोडक्ट दिखा के छोड़ देते हैं, नहीं ना ऐसे। तो उनको अपने को बिजनेस दिखाना है तो वो कुछ भी बोलेगा, हमने एक ही जवाब देना है वो क्या होता है। और 2-3 बार ऐसा हो गया फिर बोलने का, देखो आपका एक दोस्त का नाम बोलो जिसको इनवाइट करना है आपको, प्रशांत जी। राजेश। तो राजेश देखो तुम क्या बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या दिखाने वाला हूँ तुमको मालूम नहीं है, तो मिलते हैं ना यार, मिलके बात करते हैं ना, चले? वेरी ना, वेरी ना। अभी बोल रहा नहीं पहला बोल फिर मैं आऊंगा, ठीक है नहीं पता, तुम्हारी जगह पे दूसरे को बुलाऊंगा। हमेशा ऐसे बोलने का, तुम्हारे जगह पे मैं दूसरे को बुलाऊंगा, उसकी जगह गई तो वाट लगती है उसकी, मेरी जगह पे वो लफड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जगह पे मैं दूसरे को बुलाऊंगा, चलेगा? ऐसा अच्छा लगता है? तुम्हारे जगह पे दूसरे को बुलाऊंगा मैं, नहीं ना, नोबडी वांट्स टू गेट रिप्लेस्ड, तो वो भड़क जाते हैं, नहीं नहीं क्या है बोल, माने वो आ जाते हैं, समझ में आई बात? और ये चालू करेंगे ना आप इनविटेशन देना तो आपको अलग अलग नए नए प्रकार के सवाल आएंगे, ये होगा वो होगा, और हर बार आप सीखेंगे, हर बार सीखेंगे आप, और सीखेंगे माने हर ना से एक सीखो कि क्यों ना बोला, ये सीखने की कोशिश करो, ये ना क्यों बोला मुझे, तब आपका फायदा होगा वो ना से भी। क्योंकि ये बिजनेस हाँ के लिए पैसा नहीं देता है, जो ना झेलते हैं ना इसके लिए ये करोड़पति बनाता है आपको। ना के लिए पैसा है, ना झेलना पड़ेगा और ना झेलना ही पड़ेगा। और ये इन्विटेशन एकदम सिंपल है, वो जैसे आपके अपलाइन सिखाते वैसा दो, लेकिन ये बात है कि आईने के सामने प्रैक्टिस करना। हस्बैंड वाइफ अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ प्रैक्टिस करना, वाइफ को बोलना मैं तुमको इनवाइट करता हूँ और तू मेरी वाट लगा दे, दुनिया भर के सवाल कर, उसको तो चांस ही मिलेगा, कभी मिलता है बेचारे को हस्बैंड की वाट लगाने का, और वो भी हस्बैंड की परमिशन से तू मेरी वाट लगा दे, तो वो कर वाट लगाएगी, लेकिन आप तैयार हो जाएंगे। समझ आई बात? आप अगर माने क्या बोलते हो, आप बिजनेस कर रहे हो जो वाइफ हो और हस्बैंड नहीं है बिजनेस में समझो, तो उनको बोलना कि मैं आपको इनविटेशन देती हूँ, आप वाट लगाना में, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बोल ही रहा था इसको मत कर मत कर मत कर, लेकिन अभी दे रही ना, अभी दिखाता हूँ तो छोड़ ही देगी, लेकिन आप तैयार हो जाएंगे। वो छोड़ नहीं देंगे, हम उनको अंदर लेके आएंगे। है ना? और तीसरी बात ना, माने आप कभी भी मायूस नहीं होना है, कोई ना बोलता है तो ना बोलता है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ना बोलता है तो ना बोलता है, ठीक है। अभी तीसरी बात क्या है, प्लान दिखाना है। तीसरा बेसिक, शो द प्लान। अभी इसके नाम में ही क्या है सर, वो जीटीएस में कैसे बुलाना है, जैसे कि घाटकोपर में साइन में बुलाना है। हाँ, घाटकोपर में बुलाना है, साइन में बुलाना है, तो एक ही टिप दूंगा मैं अच्छी। जैसे कि मैं भी कुर्ला में रहता, तो मेरा दोस्त कुर्ला में
में रहता है, तो हाँ। बोला कि कुर्ला में रहता, कुर्ला में मिल लेते अपन। हाँ, तो पहली बात है ना, आप खुद प्लान दिखाने की भी तैयारी रखो। तो वो अगर नहीं आना चाहता है तो आपको जाके प्लान दिखाने को आना है। जैसे मैंने बोला ना, कल बोरीवली में जाके मैंने मैकडोनाल्ड में प्लान दिखाया, क्योंकि 1-to-1 में भी रिजल्ट आता है ना, आता है कि नहीं? और जो 1-to-1 कर सकता है ना, माने जिसके हाथ में तलवार है वही लड़ाई में उतर सकता है। तो जिसके हाथ में कलम है वही ये बिजनेस कर सकता है। जीटीएस में बुला बुला के बिजनेस होगा, लेकिन जीटीएस का जो प्लान है वो आपको भी करने को आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप बोलना है कि हम लोग ना ऐसे जो लोग इंटरेस्टेड है उन सबको घाटकोपर में मिल रहे, घाटकोपर में मिल रहे। अभी कभी मिलने का है तो उसको थर्सडे मिलना है तो थर्सडे मत बोलना, गुरुवार को मिलना है ना 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 ना, गुरुवार को कभी नहीं बोलना। अभी अगले गुरुवार को डेट क्या है, पहले से निकाल के रखो, इनविटेशन देने के पहले। अगर आपको घाटकोपर इनविटेशन देना है तो गुरुवार की डेट क्या है, 6 तारीख, 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को हम मिल रहे हैं। गुरुवार जिंदगी में कभी नहीं बोलना। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको पता चलता है गुरुवार का लफड़ा है कुछ। वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो वो नाटक करेंगे, बोले अगले गुरुवार आता हूँ। अगले गुरुवार को तुमको बुलाएगा नहीं मैं, तुम कैसा आओगे? तो पहली बात, गुरुवार नहीं बोलना है, शुक्रवार नहीं बोलना है कल्याण के लिए, रविवार नहीं बोलना है थाना के लिए या सायन के लिए, वो डेट बोलना है। डेट कितनी बार आती है महीने में? एक बार। 6 जुलाई एक बार आएगी, गुरुवार तो वो पहली चीज, वो साइकोलॉजी है। गुरुवार नहीं बोलना है, हॉल का नाम नहीं बोलना है। उसको बोलना है गुरु तेग बहादुर नगर स्टेशन पे मिल, मैं लेकर आऊंगा, है ना? नहीं तो थाना स्टेशन पे मिल, मैं लेके जाऊंगा। क्योंकि आपने हॉल का नाम बोल दिया, थाना बेडेगर हॉल, और वो पहले कभी आके गया है समझो। दूसरे कोई मीटिंग, उधर 10 मीटिंग चलती है, 10 अलग अलग कंपनियों की। बोले हाँ वही है, मेरे को मालूम है, उधर आता ही नहीं है। और वो नहीं बोलेगा मेरे को मालूम है मैं नहीं आ रहा हूँ, वो बोलेगा मैं आ रहा हूँ और नहीं आ रहा। तो हॉल का नाम नहीं बोलना है, और गुरुवार शुक्रवार ऐसे नहीं बोलना है, समझ में आई? तो उसकी बेसिक क्या मालूम है, क्यूरियोसिटी जो है उसकी बरकरार रखनी है, वो टूटनी नहीं चाहिए। वो जितनी बरकरार है वो उतना खींचा चलाएगा। समझ रहे नीरज जी आप? है ना? अभी लास्ट टाइम ये सारे पॉइंट्स नहीं आए थे, है ना? आज आ रहे हैं, तो इसीलिए रोज ट्रेनिंग में आने, क्योंकि कुछ ना कुछ नया मिलता है। क्योंकि इतना वास्ट बिजनेस है ना, 2,10,000 थोड़ी ऐसे एक ट्रेनिंग लेके मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो वास्ट है ट्रेनिंग, वास्ट सब्जेक्ट है, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो और क्या बोला मैंने? गुरुवार नहीं बोलना है, डेट नहीं बोलना है, हॉल का नाम नहीं बोलना है उसको। हाँ, और मैं मेरे अपलाइन को मिलाऊंगा, मैं मेरे सीनियर को मिलाऊंगा, नहीं बोलना। क्यों मालूम है? ये अपलाइन, सीनियर, ये वर्ड्स भी ना लोगों को भी मालूम पड़ने लगे क्या होता है इनका। तो क्या बोलने का, मुझे जो मदद करते हैं ना उनको मैं तुमको मिलवाऊंगा बाद में, प्रेजेंटेशन के बाद। हाँ सॉरी, प्रेजेंटेशन भी नहीं बोलना है, वो जहां पे आएंगे तो मैं उनको मिलवाऊंगा 1-to-1, और फिर बात करना उनसे। उनकी प्लानिंग की वजह से मेरा फायदा हुआ है, तुम्हारा भी होगा। है? माने आप समझो कोई आईटी वाले को बुला रहे हो अभी थाना प्लान में, अभी तो आप बंबई में हो, आपके अपलाइन तो है नहीं इधर, नीलेश पटेल तो उधर है, तो आप आईटी वाले को बुला रहे हो तो आप बोल सकते हैं कि प्रभात सर आने वाले उधर, तो आईटी वाला। अभी कोई मिलिट्री एकेडमी से एजुकेटेड है, आप बोल सकते हैं राहुल बोरुडे जो उधर मिलेंगे, जो मिलिट्री एकेडमी से सीखे हुए हैं, है ना? ऐसे फार्मा, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई एमएससी वाला है आपका, तो अमृता मैडम का एग्जांपल दे सकते हो, मिलवाऊंगा मैं आपको। माने वो रिलेशन होता है, किसी ना किसी को आप मिलवाओगे, है कि नहीं? तो ऐसे तो अपलाइन नहीं बोलना है, सीनियर नहीं बोलना है। तो क्या होता है ना, उनको समझ में आता है गिव अवे है ये सारी। और गिव अवे में क्या होता है, वो उसको एक बार समझ में आ गया, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, वो अभी आने का चांस नहीं है। आएगा भी शायद, लेकिन हमेशा आएगा ऐसे नहीं। खास रहेगा तो आएगा, लेकिन बाहर का रहेगा तो नहीं आएगा शायद, है ना? तो ऐसे। और क्या, और कुछ सवाल है? मैंने आंसर दिया क्या आपको? दिया ना? दिया ना? ये ट्रेनिंग में क्यों आने का मालूम है, आप सवाल कर सकते हैं और सवाल का जवाब भी ले सकते हैं। बड़े ट्रेनिंग होते हैं उसमें आप सवाल नहीं कर सकते, वन वे है वो डायलॉग। यहाँ पे डायलॉग होता है, वो मोनोलॉग नहीं है एक ही बाजू से, आप सवाल कर सकते हैं। इसलिए जितने भी छोटे ट्रेनिंग रहेंगे उसमें जाके बैठना, ज्यादा समझना,
और ये बिजनेस करना है ना। अब ये शोध प्लान में आपको दिखाने वाले नहीं हो, आपके कोई अपलाइन दिखाने वाले, या तो जीटीएस में कोई दिखाने वाला है प्लान, तो आपको तो वो काम ही नहीं है, लेकिन आपका काम है उधर। क्या काम है आपका? साथ में बैठना। हाँ? साथ में बैठना। हाँ, मैंने बहुत देखा ऐसे कि गेस्ट आता है, फिर ये लोग बाहर खड़े रहते हैं लीडर लोग, और बोलते हैं तू अभी अंदर जा, और खुद का 50 बचाते हो, उसका मरवाते। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? वो अंदर जाके किसी को पूछता है ये क्या है, तो अंदर वाला कुछ भी बोल सकता है, माय लाइफ है वगैरह, फिर वो बीच में चला जाता है। अरे शुरुआत होने से पहले ही जाता है, क्योंकि अंदर वो फाइंड आउट करता है, उसकी क्यूरियोसिटी मारता है। वो बाजू में बैठे ना किसी के, तो वो पूछेगा ये क्या है एक्चुअली, क्यों बुलाया? तो वो बोलेगा तुमको किसने बुलाया? नहीं वो तो बाहर है, खत्म ना। अभी वो अंदर गया अकेला, अपने अंदर भेजा, और उसको ही दोस्त मिल गया उसका। अरे क्या तू भी? ये बोलते हैं हम पैसा आया, अभी तक याद नहीं था इसको ये दोस्त है, अभी याद आया, देखा ना मीटिंग में, बोलता क्या बात कर रहा है, तुमको किसने बुलाया? उसने बुलाया। वो किधर है? बाहर है। वो अभी जाने का नहीं, मेरे साथ होता है, हो सकता है ना सर? हो सकता है कि नहीं? यस। अरे कभी कभी एकदम नजदीक वाला रहता है आदमी, तो क्या करेगा वो? अपने दोस्त से ही जुड़ेगा ना हमेशा, यस। है कि नहीं? अरे हम पान खाते समय भी एक पान वाला रहता है जो अपना रहता है, उसके पास ही जाते हैं हमेशा। होता है कि नहीं होता है? एक डोसा खाने का है तो भी अपना डोसा वाला रहता है, उसके पास ही जाते हैं। अपने को टेस्ट पसंद है, तो ये धंधा करना है तो अपने दोस्त के साथ करेगा ना वो। लेकिन आप उसको अंदर लेके गए, वो मिल गया दोस्त को, तो आप क्या बोल सकते हैं? अरे भाई साहब दोस्त है क्या, जरा बोल दो नहीं चालू करने, तो इसको झक मार के बोलना पड़ता है चालू करिए। क्योंकि आप खड़े उधर, ये मेरा गेस्ट है, आप बाहर है तो किसका गेस्ट है? किसी का भी नहीं, पब्लिक है। और गाना भी है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है भाई। अपने गेस्ट को जाके पब्लिक के गर्दी में डाल देना मजा नहीं है ना। हम बैठने का उसके साथ, और हम बैठने का नहीं, सिर्फ वो बचाने के लिए नहीं, हम बैठने का डायरी बुक पेन भी लेके बैठने का, ड्रेस कोड में बैठने का। ऐसे नहीं कुछ भी हम फटे चप्पल वगैरह में आए, हम एकदम टकाटक दिखने चाहिए। मानो उसको ऐसा लगना चाहिए क्या हो गया इसको, साला मैं तो साफ करने हो गया है, ये इतना अच्छा तो कभी नहीं दिख रहा था, ये आज क्या हो गया? हमें धंधे में कुछ तो है। तो आपको देख के उसको लगेगा आप ड्रेस कोड में टकाटक है एकदम, आप डायरी पेन लेके जो भी पॉइंट आ गया लिख लो। क्या लिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप लिख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। यस। मैं तो कुछ भी जोक भी बोला तो लिखता था, अरे जोक बोला लिखो, क्योंकि ये जोक मैं भी मारूंगा कल मेरे गेस्ट के सामने। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं लिखता था सब कुछ। मैं लिखने से क्या होता है? ये लिख रहा है, आपको लाया ये लिख रहा है, आप बाजू में बैठे, आप क्या देख रहे हैं? ये तो देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, लेकिन इसको भी क्या ये लिख रहा है, माने कुछ तो इसमें है, क्योंकि ये लिख रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये बाजू में बैठे गया ना, तो इसको लगेगा क्या कर रहे, सो रहा है यार। ये इम्पोर्टेंट, पहले क्या बोला इन्होंने, बहुत अच्छा है मीटिंग में आओ, ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वगैरह, अरे सो क्या रहा है फिर जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। और मैंने ना पढ़ते हुए आपने देखा है कोई सो गया, देखा है ना, पढ़ते हुए पढ़ रहे और सो गया, लेकिन लिखते हुए देखा किसी को सोया? ऐसा लिख रहा नहीं होता। तो लिखने से नींद नहीं आती है, इसीलिए लिखने की। और प्लान है ना, वही प्लान है ना, एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार तो आपको ज्यादा बायात रहता है, अभी आगे क्या बोलेगा, इसलिए बोलते ना क्या लगता है बहुत सारा पैसा, क्योंकि उनको मेरे से भी ज्यादा मालूम हो गया। मैं बेचारे नए को पूछ रहा हूँ, वो पैसा बोलेगा मुझे मालूम है, पोपट कर देता है ये, मालूम है ऑलरेडी। होता है कि नहीं होता है? सब देखा है ना आपने, क्योंकि अंदर बैठ के देख रहे हैं तो उनको मालूम पड़ जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी मालूम है मुझे आगे क्या पूछने वाला है, क्या बोलने वाला है, तो ये सो जाते बीच बीच में। और एसी भी रहता है मस्त, ठंडा ठंडा कूल कूल, क्या मस्त नींद आती है। इसलिए आज ज्यादा एसी नहीं, गर्म है ना। तो लिखना का और एक फायदा है कि हम सोते नहीं, इसीलिए लिखने का माने 3 फायदे। पहली बात तो लिखने से अपने को समझता है, क्योंकि आपको बोलूं एक चीज, ये करूं, एक सीक्रेट दे दूं। यस। आप नए हो ना,
तो आपके लिए 5 प्लान दिखाएंगे ये आके खुद, छठवां आपको दिखाना है। सबको तैयार होना है प्लान दिखाने के लिए। मैं बोला ना, जिसके हाथ में तलवार वही लड़ाई जा सकता है, वैसे ही जिसके हाथ में कलम वही जीत सकता है माय लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी भर यही दिखाते रहेगा ऑफलाइन ही। अपने को तैयार होना पड़ेगा। बच्चे को भी मां 9 महीना पाल के कोख में बाद में निकालते तो भी एक माने बड़ा हो गया कि तू करने का है, तुम्हारा वो खाना पीना तुमको मैं खिलाऊंगी नहीं, मारती है, स्कूल में जाना पड़ेगा, मारती है, नहीं तो प्यार है वो उसके लिए अच्छा है इसलिए मारती है। तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ने वाला है, तो पहले से सीखना चालू करना। 5 बार लिखेंगे तो सीखेंगे ना। सर आपने हर काम पहले सीखा बाद में किया ना, तो ये सीखने का है, पहले 5 बार सीखने का है। फिर और क्या बात है कि उसको समझना है कि आप सीरियस हो। तीसरी क्या बात है, जो माने क्या होता है अपने को नींद नहीं आती है, ऐसे कई सारे फायदे लिखने के, है ना। और क्लोजिंग में फायदा होता है क्योंकि आप लिख रहे हैं, आप माने आप सीरियस है उसको। देखो अभी आप प्रशांत जी, आपको 2 लोग अभी आप तो जुड़े हैं, लेकिन समझो जुड़े नहीं आप, और एक बंदा आ गया, दोनों ने माय लाइफस्टाइल दिखाया आपको, लेकिन एक बंदा है ना एकदम शैबी है, कुछ चप्पल विप्पल में आया है, शर्ट भी आउट है, वो प्लान में अंदर भेजता है आपको 50 रुपया भर के, तुम अंदर जाओ भाई, तो बाद में मेरे को मिलो। और श्रीनिवास आते हैं, श्रीनिवास बोलते एकदम टकाटक ड्रेस कोड में, सूट बीट में, और श्रीनिवास बोलते हम दोनों अंदर जाएंगे, फिर आगे आपके लिए सीट रखा है, अरे बैठो प्रशांत जी आप, फिर बाजू में बैठ के लिखते लिखते। आप किसके साथ जुड़ना चाहेंगे? क्यों? सीरियस है बंदा। किसी को भी अपनी अगर माने लाइफ देनी है किसी को, तो वो सीरियस आदमी को देगा ना। वो बोलेगा नहीं तो साला मैं क्या करूं, ये खुद ही सीरियस नहीं, ये मेरे को किधर लेके जाएगा। इसको खुद को ही रास्ता पता नहीं और बोल रहा है तू मेरे साथ चल, किधर जाऊं। लेकिन श्रीनिवास ऐसे लग रहा है कि भाई इसको मालूम है किधर जा रहा है, तो मैं इनके साथ रहूंगा तो मैं भी बराबर पहुंचूंगा जगह पे जहाँ पे मुझे पहुंचना है। तो ये दिखना चाहिए, दिखने के बाद वो उसको समझेगा भी। लेकिन सोना नहीं है, नींद नहीं आती है ऐसे जब भी बैठते हैं, जब भी प्लान में। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जो पुराने हैं वो सो जाते हैं और उनके बाजू में उनका गेस्ट बैठा रहता है। नहीं होता ना क्लोजिंग फिर बाद में, मैंने देखा है, मुझे दुख होता है बहुत। लेकिन मैं क्या बोलूं, मेरे ग्रुप पे नहीं है, क्रॉस लाइन है, तो मैं बोल भी नहीं सकता किसी को। लेकिन ये इधर बोल सकता क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले, ये सोने का नहीं चलेगा। आज के बाद जागते रहो, ये नारा है ना, जागते रहो। जागते रहने से पैसा आता है ना, सोते रहने से पैसा आता भी और चला भी जाता है, समझता ही नहीं। वो आया था लेकिन मैं सोया था। माने गुजराती में कहावत है, आप में गुजराती में कहावत है ना, लक्ष्मी जब भी दरवाजे पे आती है तिलक लगाने को, तभी मुंह धोने को नहीं जाती। हाँ, वो गुजराती नहीं आती मुझे लेकिन मतलब ये है ना कि लक्ष्मी दरवाजे पे तिलक लगाने को आती है तो मुंह धोने को जाता है। तो ऐसे है ना, तो समझ में आया? ठीक है। तो ये बातें आपको करनी है जब आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, माने आप बाजू में बैठे हो। पहली बात, बाहर नहीं रहना है, अंदर बैठना है, सोना नहीं है, एकदम टकाटक बैठना है। और इसीलिए कमर लगा के माने एकदम, तो नींद नहीं आती है कि नहीं, ऐसे। और फिर ये हो गया तो क्लोजिंग हो जाता है ऑटोमेटिक। क्लोजिंग होने को वक्त नहीं लगता है। लेकिन ये सब नहीं किया ना बराबर, फिर क्लोजिंग चौथा पार्ट है, उसमें मारा मारी। वो कत्तक करेगा, अपने को कुचिपुड़ी आता है अपने को कत्तक नहीं आता, फिर क्या करेंगे? वो करते रहेगा। क्यों मालूम है? किधर ना किधर आपने गलती की। लेकिन ये सब अगर बराबर किया तो क्लोजिंग तो मस्त है, क्योंकि आप सीरियस है तो वो भी सीरियस होता है, वो सीरियसली देखता है प्रेजेंटेशन। और फिर उसको ये भी करना है आपको, बाद में एक्सपीरियंस शेयरिंग जब होता है ना, तभी किसी ना किसी को दिखाते हैं, देखो इसका सुनो ना बराबर, इनका सुनो ना बराबर, इनका नाम ये, उनका नाम ये। तो क्या होता है ना, उसको बोलता है ये सबको पहचान था यार, ये जबरदस्त है ना। और भाई बोलता हूँ देखो कैसे होता है। आपने समझो, अभी मेरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने आपके अपलाइन की, उसको सुनो बोले आप, और अपलाइन का उसने सुना और आपको मालूम है उसका नाम, समझ में आया। अभी बाद में जब मिलवाते आप उसको, तो अपलाइन आपको आपके नाम से बुलाता है। हाय कैसे है? नीलेश जी, नीलेश जी ना, नीलेश जी कैसे है? नीलेश ना, नीतेश जी कैसे है? तो पहले ये क्या बोला, ये प्रभात सर को सुना बराबर, और बाद में मैंने क्या किया, नीतेश जी कैसे है? तो ये आदमी तीसरा है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है।
ये मुझे पहचानता है वो अलग है, मैं स्टेज पे था, लेकिन मैं भी इसको पहचानता हूं, तो ये भी कुछ है। समझ में आ रही बात? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी मुझे जानता है ना। और ऐसी बातें बढ़ाना, माने नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपलाइन पहचानता नहीं आपको। तो अपनी अपनी पहचान बढ़ाने मीटिंग को आते हैं ना हम, तो हम लोग गेस्ट रहेगा तो ही आते हैं, गेस्ट नहीं रहेगा तो मैं घर पे, बेकार, एकदम बेकार, उनका नहीं होगा बिजनेस, क्योंकि हर बार गेस्ट नहीं होंगे। मैं बोलता हूँ मोर, मालूम है मोर, पिकॉक, राष्ट्रीय पक्षी अपना, है ना, कभी मोर जैसे, और मोर की वाइफ कौन है? मोरनी, लांडोर, मराठी में बोलते हैं लांडोर, मोरनी, कभी लांडोर जैसा, लेकिन मीटिंग में आने गेस्ट है अपने साथ तो मोर जैसा, ये सारा भूल होगा, अपने साथ गेस्ट है आज, लांडोर पानी में अकेले, लेकिन मीटिंग में बैठे। क्योंकि आपके गेस्ट नहीं है करके आप घर में बैठे, तो अगली बार जब आपका गेस्ट है बाकी सब घर में, फिर क्या करेंगे? ये तो जागती है ना कि मेरे गेस्ट से तभी सबने आना चाहिए, और उनके गेस्ट से तो मैं नहीं आऊंगा। ये क्या नाटक? ये टीम गेम है, ये टीम वर्क है। टीम माने टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, लेकिन उसके पीछे एक भी है कि टीम माने तू नहीं खेलेगा उस दिन मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा उस दिन तू खेलना, हम जीतना है, हमें जीतना है, तो हमें जीतना है, सबको मिलके जीतना है, तो सबको अपना अपना पार्ट करना है। भले आपके गेस्ट नहीं रहेंगे लेकिन मीटिंग कौन है, और आप रोज आते रहेंगे ना तो क्या होगा मालूम है, लोग पहचानने लगेंगे। जैसे अभी नीरज जी आप दूसरी बार आए तो मैंने बोला ना, अरे हाँ नीरज जी लास्ट टाइम भी आए थे, लास्ट टाइम इधर भी मैंने लाया था आपको, ये पहचान में आया ना। अभी तीसरी बार भी आएंगे तो मुझे लगेगा अंदर क्या लगेगा कि नीरज जी थोड़ा सीरियस हो है कि नहीं। तो मेरे दिमाग में नीरज जी के बारे में क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा बंदा लग रहा है, मैंने सीरियस है। तो चौथी बार जब भी आएंगे तो अरे नीरज जी क्या जबरदस्त, चौथी बार और आपके साथ समझो गेस्ट है, तो वो बोलता है अरे ये आदमी आके इससे बात किया, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है। ये क्यों हो गया? क्योंकि आप हर बार आपका चेहरा दिखाए, वो मुंह दिखाई होती है ना, ये मीटिंग में भी मुंह दिखाई होनी चाहिए हर बार, और मुंह दिखाई माने ऐसा गर्दी में बैठ के नहीं, वो सामने आके अपलाइन को वगैरह मिलके सामने कुछ काम करके, ऐसा मैं भी आया हूँ, कभी वो कुछ जिम्मेदारियां वगैरह कुछ है क्या, मैं कुछ काम करूँ क्या, प्रोजेक्टर लगाऊं क्या, मैं लैपटॉप, ऐसा कुछ ना कुछ तो ले सकते हैं ना। माने यू डोंट रिमेन एज अ नंबर, आप एक आदमी हो, आदमी बनो, नंबर करके मत रहो भाई, गर्दी में भीड़ में एक नंबर पड़ा है ऐसे मत बनो, चेहरे को सामने लो, आपको पहचानने चाहिए लोग, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली आप जिसको लाते हो वो भी पहचानता है आपको, तो आपका क्लोजिंग होना चालू करता है। वो नाटक करेगा, वो ये करेगा, क्या बोलते हैं, वो कारण देगा, ये करेगा वो करेगा। 9-5 हो गए, थोड़ा सा एक ले लूं मैं, एक पॉइंट है ना। तो क्लोजिंग में लास्ट टाइम हमने क्या कौन सा पॉइंट देखा, आप बोलो नीरज जी, एक ही पॉइंट जो सब पे चलता है, ट्रिपल एफ नहीं बोलते, 3F बोलते हैं, वर्ड वही यूज करना, सेम टू सेम। 3F फॉर्मूला, 3F फॉर्मूला मालूम है, जो लास्ट टाइम नहीं थे उनको नहीं मालूम है, लेकिन जो लास्ट टाइम थे उनको मालूम है। 3F फॉर्मूला, वो फील फेल फाउंड, सुना रहेगा ना आपने, फील फेल फाउंड, कि मैंने, वो क्या बोलेगा, वो माने प्लान देखने के बाद क्या बोल सकता है, पैसा नहीं बोल सकता है, टाइम नहीं बोल सकता है, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो आज मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट टाइम बोला था मैंने, अगली बार आओ कभी तो मैं बोलूंगा, तो आएंगे ना, क्यूरियोसिटी बरकरार, 3F फॉर्मूला। अभी आज क्या बोलने का कि स्टोरी टेलिंग, स्टोरी से क्लोजिंग करने का, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी से क्लोजिंग करना। किसी के पास डायरी अपनी माय लाइफस्टाइल की, माय लाइफस्टाइल की डायरी, फील फेल फाउंड, फाउंड, हाँ वही डायरी। अब ये स्टोरी सुनाने का पैसा, उसका भी एक रीजन मैं ये है ना, नहीं ये नहीं, ये क्या डायरी, ये डायरी, इसमें स्टोरीज है ना ज्यादा, उसमें फोटोज नहीं है ज्यादा। ये डायरी लेने को देखो, नहीं तो ये अपने अपलाइन से लेके ये जो पेजेस है ना, ये पेजेस जो है ना, ये पेजेस, इसके बाद वाले ये पेजेस यहाँ से चालू होते हैं, ये पेजेस का प्रिंट आउट लेना सारे लोग मांगते हैं। ये डायरी ओल्ड है तो सबके पास अभी ऑफिस में भी नहीं मिलती है, लेकिन ये पेजेस के प्रिंट आउट लेके रख देना तो आपको मिलेगा। अब ये डायरी दिखाने का काम करो,
एकदम आसान है, लेकिन ये दिखाने का कैसे वो जरा देखेंगे ना तो सामने वाले पे इम्पैक्ट क्या होता है मैं बोलता हूँ। देखो आज आप पहली बार देख रहे हो प्रशांत जी, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है ये बाद में आप शेयर करना है, प्रामाणिकपणे आपको जो लगता है वो। देखकर बात की प्रभात ने ऐसा लगता होगा तो वो भी बोल देना, चलेगा, ऐसा बोल नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बोलता हूँ, तो डायरी में दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी डायरी है, पहले दिखाते हैं डायरी, हमारी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की डायरी है। ये देखी ना आपने डायरी, वो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी देखा ना प्रेजेंटेशन में, दिखाया ना प्लान में, वो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की डायरी है। अब ये 2018 की है, छोड़ दो, ईयर छोड़ दो, ये ईयर की नहीं है, अपनी जो कैलेंडर की रहती है वैसे नहीं है, लेकिन ये डायरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये हमारी देखो एक क्या बोलते हैं इसको, ये 4 जोन की 4 टीमें हैं जो कंपनी ने बनाई है, बड़े लोगों की, बड़े जो लीडर्स है उनकी, और ऐसी टीम मिल के काम करते हैं। माने अपनी कंपनी एक आदमी को ही चलाते हैं ऐसे नहीं है, सारे लीडर्स मिलके और मैनेजमेंट मिलके, दोनों मिलके चलाते हैं। ये डायरी, हाँ, ये डायरी में सारे फोटो है। ये देखिए अभी आप, ये कौन है, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ, ये सारे लीडर्स है। ये लीडर्स ऐसे लीडर्स है जो साल का 1 करोड़ मिनिमम बनाते हैं बिजनेस। ये बिजनेस में इक्का दुक्का लोग नहीं बनाते, ऐसे कई सारे लोग हैं जो साल का 1 करोड़ बनाते हैं। और मैं जब मेरी डायरी मैं दिखाता हूँ तभी मैं और एक चीज दिखाता हूँ कि देखो ये पूरी डायरी देखना आप, यहाँ पे हमारी, हाँ वो दिखा दो ना, एक मिनट। नहीं ये नॉर्थ ईस्ट, हाँ ये देखिए, ये मृणाल फंसल, ये इतने फोटोज है, ये अकेली लेडी है मृणाल फंसल, ये सारे लोग। फिर ये हमारे साइंटिस्ट है जो दिखाए ना आपको उधर, ये वो साइंटिस्ट है, ये अपने डीबीए नारायण साहब, 45 साल का फार्माकोलॉजी का एक्सपीरियंस है, 20 पेटेंट्स है उनके नाम। और आपको पता ही रहेगा सर, पेटेंट माने क्या, एक जिंदगी में एक पेटेंट लिया तो भी बड़ा आदमी है, इन्होंने 20 पेटेंट्स लिए, 45 साल ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डाबर में 22 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड थे, आज माइलेज स्टाइल के साथ फुल टाइम काम, हमारे प्रोडक्ट सारे बनाते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। ये हमारे केसी गवर्नर जो हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे, पर्सनल केयर के हेड थे, और इन्होंने फेयर एंड लवली बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जो आज हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर ये है ना हमारे और एक साइंटिस्ट है जो आज अभी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके कैंसर वगैरह के ऊपर, ये हमारे सत्यलाल पाटिल एग्रो के प्रोडक्ट्स पहले बनाते थे। और फिर ये है जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट जोन के राजेश सिंह है, ये भी अभी नहीं है एक्चुअली, लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ। ये अभी हमारे के राजेश हमारे कंसल्टेंट, बैंगलोर IIM ग्रेजुएट है सर। IIM आपको पता है ना क्या चीज़ है, IIM माने पूरी इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट, वहाँ से ग्रेजुएट है। 22 साल हिंदुस्तान यूनिलीवर में हेड थे, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक नेटवर्क